हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। जेआरएफ का एग्ज़ाम आपका अब 7 जनवरी को है ही, तो इस यूनिट को जल्दी से कवर करते हैं। तो इसमें पार्ट 1 में पढ़ते हैं मार्केट फेलियर रेमेडियल मेजर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट फेलियर कैसे होता है। तो आपको गवर्नमेंट जो है क्यों इंटरवीन करती है हमारे फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि जब एक तरीके से जब डिमांड और सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाती है, गवर्नमेंट की नीड नहीं होती। बट कई बार क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में नहीं आती है, तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है हमारे इसमें। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ होती है कि पब्लिक गुड क्या होता है। पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। नॉन राइवलरी का मतलब क्या होता है, वंस यूज डजंट रिड्यूस अनदर। अगर कोई एक पर्सन यूज कर रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे पर्सन के लिए कम नहीं हो जाती, यानी जितनी क्वांटिटी वो पहले थी उतनी ही दूसरे के लिए रहेगी। नेक्स्ट है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। कांट स्टॉप नॉन पेयर्स, यानी हम किसी पर्सन को उस चीज़ के लिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। चाहे वो उस चीज़ के लिए पे कर रहा हो या ना कर रहा हो, आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो ये दो फीचर्स आपको याद होने चाहिए पब्लिक गुड के, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नाउ द सिचुएशन इज कि पब्लिक गुड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है, दैट इज फ्री राइडर प्रॉब्लम लेट्स टू मार्केट अंडर प्रोविजन। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है कि उस गुड को हर कोई यूज करना चाहता है और उसके लिए कोई भी पे नहीं करना चाहता। तो ये की प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं फ्री राइडर प्रॉब्लम में कि उस गुड को क्या कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है बट उसके लिए कोई पे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्योर वर्सेस इनप्योर पब्लिक गुड्स। अब क्लब गुड है जैसे एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवल। अब क्लब गुड्स में क्या है कि आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि जैसे लिमिट होगी कि 100% ही एंट्री कर सकते हैं। तो आपने 100 के बाद जो भी पर्सन आएगा उसको आप मना कर सकते हो कि आप एंट्री नहीं कर सकते। बट नॉन राइवल नेचर होता है कि जो अंदर जो चला गया क्लब के, वो उस चीज हर चीज को यूज कर सकते हैं, वो कमी नहीं होगा। तो ये होता है एक्सक्लूडेबल है बट नॉन राइवल है। ऐसे ही कॉमन रिसोर्सेज है, नॉन एक्सक्लूडेबल है बट राइवल है। कॉमन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फिशिंग है, कोई लेक है, वहाँ कोई फिशिंग कर रहा है, तो आप किसी पर्सन को मना नहीं कर सकते, कितने भी लोग आ जाए वहाँ पे फिशिंग करने के लिए। बट राइवल कैसे है कि अब उस लेक में फिश तो लिमिटेड है ना, अगर हर कोई करेगा तो किसी ना किसी के लिए वो कम होएगी, तो इसलिए क्या हुआ, वो राइवल नेचर का हो गया। तो यही था प्योर वर्सेस इम्प्योर गुड में। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है। तो दो तरह की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कब जनरेट होती है, जब हमारी सोशल कॉस्ट ज़्यादा होती है देन प्राइवेट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन है, अब कोई कम इंडस्ट्री है पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो सोशल कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, यानी उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है प्राइवेट कॉस्ट से, उसको बनाने वाले से, ठीक है। यानी कि जो इंडस्ट्री है उसके ओनर को नुकसान इतना नहीं हो रहा है जितना उसके आसपास के लोगों को हो रहा है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट कर रही है। इसकी रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, पिगोवियन टैक्सेस, कि उस इंडस्ट्री वाले पे क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, सो दैट वो उस पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मीन क्या होता है कि जब सोशल बेनिफिट ज़्यादा हो प्राइवेट बेनिफिट से। नेगेटिव में तो क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, बट पॉजिटिव में क्या हो रहा है, बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है हमें, ठीक है। एजुकेशन है, जैसे रेमेडीज है इसकी सब्सिडीज, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो जो है सोशल बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा लोगों को। अब कोस्ट थ्योरम। कोस्ट थ्योरम की बात करें तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं, हमें पता होता है किसकी प्रॉपर्टी है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी क्या है, जीरो है। देन पार्टीज क्या कर सकती है, आपस में एक्सटर्नैलिटीज को सोल्व कर सकते हैं थ्रू बार्गेनिंग। कि ये जो चीज़ है कोस्ट थ्योरम में क्या बोलते हैं कि जो प्राइवेट जो होते हैं पर्सन होते हैं, प्राइवेट पार्टीज नेगोशिएशन से क्या कर सकती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, रेदर देन गवर्नमेंट आए उस चीज़ को डिफाइन करे। तो यही होती है हमारी कोस्ट थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट है पब्लिक रिवेन्यू एंड टैक्सेशन। तो फर्स्ट है इसमें टैक्सेशन प्रिंसिपल, की प्रिंसिपल कैसे, टैक्स कैसे लगते हैं, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे लगते हैं। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर बेनिफिट प्रिंसिपल। अब बेनिफिट प्रिंसिपल नाम से क्लियर हो रहा है कि टैक्स वही पर्सन जो है पे करेगा जो उस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है। इसे मॉडल किसने दिया था, लिंडाल मॉडल है ये बेनिफिट इसका। नाउ टैक्स शुड बी पेड टू प्रोपोर्शनल टू द बेनिफिट।
जितना बेनिफिट उसको रिसीव हुआ उतना वो टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ, सबसे ईजी है टोल टैक्स। टोल टैक्स से आपको क्लियर होता है कि अगर आप उस रोड पे जाओगे जहाँ टोल टैक्स लग रहा है तो आपको टैक्स पे करना है। अगर आप उस रोड पे गए नहीं तो आप टैक्स पे नहीं करोगे। इट मीन्स अगर आप गए हो, आपने बेनिफिट लिया उस रोड का, तो आप टैक्स पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्लियर। नाउ सेकंड है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये भी नेम से ही क्लियर हो रहा है कि आपकी जितनी एबिलिटी आप उतना टैक्स पे कर रहे हो। टैक्स शुड बी पेड ऑन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द टैक्स पेयर, की फाइनेंशियल कैपेसिटी देखकर जो आप टैक्स पे कर रहे हो। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कि वर्टिकली सब पे सेम लग रहा है, हॉरिजॉन्टल सब पे सेम लग रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो तीन टाइप के टैक्सेस हम पढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स भी क्या होता है, बढ़ता है। रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, कि आपकी इनकम बढ़ने से आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, तो वो होता है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव होता है कि लो इनकम अर्नर्स पे हाई परसेंटेज ऑफ इनकम, कि जिनकी इनकम कम है ना वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। दैट वाज रिग्रेसिव, कि एक तो इनकम ऑलरेडी कम है और वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और रादर देन कि जिनकी इनकम ज़्यादा है और वो कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये होता है रिग्रेसिव। जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, वैट इसका एग्जाम्पल है। अब जीएसटी है, अब 100 रुपये पे जीएसटी लग रही है, 10 रुपये, तो हर कोई किसी को पे करनी पड़ेगी और वो गुड खरीद रहा है, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो ये होता है रिग्रेसिव टैक्स। अब है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है फ्लैट रेट फॉर, कि सबके लिए सेम टैक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब टैक्स इंसिडेंस। इसमें दो चीज आती है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट क्या होता है, हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाता है, जो पे करता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है। इंसिडेंस होता है जो हु एक्चुअली बियर्स द फाइनल बर्डन, डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कंसेप्ट क्या है। अब एक गुड है, हमने जो है खरीदा है शॉपकीपर से, ये है शॉप ओनर और ये है कस्टमर। ठीक है। अब शॉप ओनर जो है टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, बट जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा शॉप ओनर किससे लेगा, वो कस्टमर से लेगा। अब टैक्स तो कस्टमर ने पे किया ना, एक्चुअली में बियर किसने किया है, कस्टमर ने, तो यहाँ पर कस्टमर तो क्या हो गया, इंसिडेंस, और इम्पैक्ट किस पे आया, शॉपकीपर पे। ठीक है। कि बियर किसने किया एक्चुअली में, इंसिडेंस क्या होता है, हु एक्चुअली बियर्स द फाइनल बर्डन, दैट इज कस्टमर। इम्पैक्ट कौन, जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है, शॉप ओनर पे कर रहा है, तो शॉप ओनर क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया। तो यही कंसेप्ट होता है ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेफर कर्व। क्या होता है, लेफर कर्व होते हैं टैक्स रेट और टोटल टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो है ये हमें रिलेशनशिप बताता है, और इसका डायग्राम ये ऐसे होता है, इन्वर्टेड यू शेप का, कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ती है रिवेन्यू भी हमारा बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद जो है टैक्स रेट के बढ़ने से हमारा रिवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब लोग जो है उस टैक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये होता है हमारा लेफर कर्व। अब थर्ड है पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी। थर्ड है पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी। इसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग ग्रोज ओवर टाइम, कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा खर्चा करती है टाइम के साथ, ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट है इसमें वैगनास लो, एज पर कैपिटा इनकम and industrialization increase, the public expenditure sector naturally grows, extensive and intensive expansion. वैगनास लो क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे इनकम और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ही पब्लिक सेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, उसका भी खर्चा बढ़ रहा है, तो यही बोलता है वैगनास लो। नेक्स्ट है वाइजमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। स्पेंडिंग ग्रोथ इन जर्क ड्यू टू सोशल डिस्टर्बेंसेस, कि जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कैसे ग्रो करती है, इन जर्क स्टेप लाइक मैनर में करती है, मतलब जैसे स्टेप की तरह, ऐसे ऐसे स्टेप लाइक मैनर में करती है हमारी ग्रुप। तो इसमें तीन इफेक्ट आता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं, कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मूव टू अ न्यू हायर लेवल,
कि जब जैसे वॉर हुई है, वॉर की सिचुएशन आई है, तो उससे कंट्री ने क्या किया है, जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा दी ताकि इनकम ज़्यादा जनरेट हो और वो जो है इन्वेस्ट कर सके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके। तो इससे क्या होता है कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारे बढ़ जाता है और वो नए लेवल पे चला जाता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सेकंड है इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या होते हैं? सिटीजन रियलाइज द नीड फॉर हायर टैक्सेस ड्यूरिंग क्राइसिस। कि इंस्पेक्ट करना कि क्या अब सिचुएशन की नीड है, क्या हमें ज़रूरत है। अब कोई भी सिचुएशन आती है कि अब उनको लगता है सिटीजन्स को कि हमें टैक्सेस ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है ताकि उस क्राइसिस से सोल्व किया जा सके। एंड लास्ट वन है कंसंट्रेशन इफेक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज ग्रोज फास्टर देन लोकल वंस। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती है, जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है देन द लोकल वन और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हम। तो यही होता है हमारा कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो ये 3 इफ़ेक्ट आपको पता होने चाहिए वाइज़मैन-पीकॉक हाइपोथेसिस में कौन-कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट, इंस्पेक्शन एंड कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट। अब है कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पता होने चाहिए कौन-कौन से कैनन्स हैं। इकोनॉमी, टेंशन, सरप्लस, इलास्टिसिटी। 2 ई और 2 सी से है, ये भी याद रखना आप। इकोनॉमी और इकोनॉमी हो गया एक आपका, इलास्टिसिटी हो गया और सी से 2 होते हैं हमारे, ठीक है? अब है फोर्थ पब्लिक डेब्ट एंड बजटिंग। पब्लिक डेब्ट एंड बजटिंग में फर्स्ट है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट मतलब कि हमने गवर्नमेंट से उधार ले रखा है। जो बर्डन ऑफ डेब्ट जो होते हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल डेब्ट होते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट से पैसा अपनी खुद की इकोनॉमी से ले रही है और एक्सटर्नल मतलब जब वो बाहर की कंट्री से पैसा उधार ले। द शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन डेब्ट डिबेट किसने दिया था? लर्नर वर्सेस बुचमैन ने दिया था कि ऐसे जो डेब्ट की जो बर्डन वो शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है रिडम्पशन क्या होता है? सिंकिंग फंड, कैपिटल लेवी कन्वर्जन। रिडम्पशन होता है जो हमने उधार ले रखा है उसको कैसे हम रिडीम करेंगे उस पैसे को। फिर है बजट टॉपिक। फिर है बजट टॉपिक डेफिसिट मेजर्स। हम इसमें हम देखेंगे डेफिसिट्स क्या होते हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट में हम क्या माइनस कर देते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। यानी जो भी हम गवर्नमेंट उधार के फॉर्म में जो पैसा लेते हैं वो इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं। बोरोइंग्स मान लो हम क्या कर देते हैं एक्सक्लूड हमारे फिजिकल डेफिसिट में, क्योंकि बोरोइंग हमारी कहीं ना कहीं इनकम नहीं है और वो एज अ रिवेन्यू शो होती है कहीं ना कहीं क्योंकि पैसा आ रहा है बट वो रियल रिवेन्यू नहीं होता तो फिजिकल डेफिसिट में वो माइनस करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। जब फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट भी माइनस कर दे क्योंकि बोरोइंग पे हमने क्या पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है, वो भी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा हमारा। अब है बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसके बाद इक्वल होता है? इक्वल टू 1 अपॉन में डेल्टा डेल्टा जी इज फंडेड बाय डेल्टा टी। यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है। अब है फिजिकल पॉलिसी एंड फेडरलिज्म। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं उनको जब हम देखते हैं रिवेन्यू की चीज़ें तो वो फिजिकल पॉलिसी में देखते हैं। तो इसमें हमें मैनेज करना होता है टैक्सेस और स्पेंडिंग की गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को देखते हुए। ठीक है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हम टैक्सेस को कम करें या ज़्यादा करें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करें। तो ये होती है फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है अपनी इकोनॉमी को देखते हुए। नेक्स्ट है फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। इसमें वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है कि गवर्नमेंट कैसे जो है अपना रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या होता है? देखो ऐसे तो हो रहा है स्टेट्स के बीच में और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में होता है कि इनकम को कितना पार्ट जाएगा, पॉपुलेशन को कितना जाएगा, फॉरेस्ट एरिया को कितना जाएगा। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन में देखते हैं कितना परसेंट किसमें जा रहा होता है। तो यही है हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको पेपर को जाने से पहले ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।